बाकी एक से ज़्यादा शीशियाँ होनी चाहिए एक से ज़्यादा जेबों में, क्योंकि बाद दफ़ा ये खुल जाती है और गिर जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। तो जितने वॉलंटियर जा रहे हैं उनके लिए लिक्विड भी ज़्यादा शीशियाँ तैयार कर लें पहले, और अगर प्लास्टिक में हो जाए तो बेहतर है। बाद दफ़ा ये शीशियाँ टूट जाती हैं और ये हैं भी बहुत महंगी असली दवाएं। इनको साथ ले जाने की बजाय जहाँ हमने ये भेजी हुई हैं वो दवाएं तैयार करें। ये खाली शीशी है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है वेरेट्रम एल्बम 30। 100 कतरों में एक मिलाया जाता है, 99 में एक, यानी 100 बना देते हैं या 100 में एक मिला देते हैं। इसमें गालबन 70 कतरे या 80 कतरे आएंगे, इसलिए ये तरद्दुद न करें कि 100 कतरों वाली शीशी ढूंढें। इतना मामूली फ़र्क है कि वो उसका अमलन असर के लिहाज से पता लग ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि साइंटिफिक रूटीन के तौर पर एहतियात ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सारी 1 और 100 की निस्बत को बरकरार रखती हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल दयानतदारी है उसका तकाजा यही है। मगर आपने बेचनी तो नहीं है, आपने तो इस्तेमाल करनी है। इसलिए मैं भी अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कभी भी कतरे नहीं गिना करता था। मेरी बाज़ दवाएं जो डॉक्टर अफजल मरहूम से ली होती थी शीशियाँ, अक्सर यही थी बीटी की, वो 10-10, 15-15 साल चली हैं, क्योंकि जब वो ख़त्म होने थोड़ी सी खाली हो जाती थी मैं उसमें और लिक्विड डाल के शेक करके फिर रख लेता था। अब मैंने बेचनी तो नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी पोटेंसी का नाम 1 से 1/3 हो या 1 से 1/100 हो, वो चीज़ बरकरार रहती है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के फजल से उन दवाओं ने कभी मुझे मायूसी नहीं की। मैं नाकाम हुआ हूँ लेकिन वो दवाओं ने काम किया है जब मैंने सही तशख़ीस की है, इसलिए तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। शीशे लें, इसमें लिक्विड डाला, एक पहले चिट लगानी ज़रूरी है, चिट लगाएं। और प्लास्टिक की शीशियों पे आम सरेश नहीं लगा करती, अगर वो आप लगाएंगे तो वो सारी धुल धुल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्लास्टिक की शीशियों के लिए प्लास्टिक की वो चीज़ चाहिए, और अगर ना हो तो फिर क्या इलाज है? अब गरीब अफ्रीकी ममालिक हैं, बाज़ जगह वो प्लास्टिक की चिटें नहीं मिलती, या उड़ीसा वगैरह में भी शायद ना मिले बाज़ जगह। उसका मैंने ये इलाज किया था कि मजबूत धागा DMC की डोरी जिस तरह होती है उसके साथ एक कार्ड प्रो कर उसको साथ लटका देता था। उस कार्ड पर दवाई लिख दी तो वो कार्ड फिर ज़ाया नहीं होता, दवाई की पहचान रहेगी, वरना चिट उतर जाती है। चिट वही रहेगी जो प्लास्टिक की चिट ये मसलन इंग्लिस्तान में मुहैया है। ये कितने आराम से उतरी है, मगर यहां से नहीं उतरेगी, जब इधर लग जाएगी तो। आई होप सो। ये देखें, जरा सी टेढ़ी लगी है, इसको माफ करना। ये देखें, अब ये जितनी मर्जी करें, सो के नाखून से छीलें वो और बात है, लेकिन नहीं उतरती। इसका ऑर्डर भी समझ लें, यानी तरतीब। चिट लगाने से पहले लिक्विड डालें और शीशी बंद करें और अच्छी तरह पोंछ के उसको खुश्क कर लें। अगर बाद में लिक्विड डाला तो वो चिट को भी गीला कर देगा, लिखना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लिखा हुआ है तो वो मिट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अल्फाज में मजिंग ना हो, जो मिटने देते हैं लिक्विड से। पहले क्या ऑर्डर है? पहले लिक्विड डाला, आम लिक्विड, दवाई वाला नहीं, फिर खुश्क करके बंद करके ढकना, उस पर चिट लगाई, फिर नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद उसको एक तरफ रखते चले जाएं। जब आप तैयार हो गए तो फिर एक शीशी जिस नाम की है उस नाम की शीशी उठाई और उसमें एक कतरा डाल दिया। अब यूं करके आप, ये जो दवाएं हैं इनमें से कतरा अमूमन गिरता है, बाद में 4-5 भी गिर जाते हैं, इसलिए अब देखें कितने गिरते हैं, बाजा नहीं भी गिरते। इसलिए अब इसलिए एहतियात, एक तजुर्बा है, कुछ एहतियात।
اب اگر اس میں 4-5 پڑ گئے تو تھو ماری کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں، 5 ہی صحیح. یہ بھی لغات 30 میں ہی ہے نا. اگر سارے بھی اسی کے ہوں تو بھی نقصان کوئی نہیں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے. مگر کوشش یہ کریں دوائی بچانے کی خاطر کہ 1 قطرہ اور 1 قطرہ کافی ہوگا. وہ ڈالا، اس کو واپس کیا، اس کو بند کیا. 2 کافی ہوتی ہیں، 2 ہی کہتے ہیں، مگر میں تو کئی دفعہ زیادہ کر لیتا ہوں احتیاطاً. اور اس پر نام وغیرہ پہلے لکھا ہوا ہے. اب صرف ٹک لگانا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو یہ کنفیوژن نہیں رہے گا کہ میں نے اس میں ڈالی تھی کہ نہیں، ورنہ ہمیشہ ہو جاتا ہے. کافی مجھے بھی مشکل پڑا کرتی تھی پہلے، افراتفری میں ادھر ادھر رکھی گئی، اب یہ نہیں پتا لگا اس میں ڈالی تھی کہ نہیں، اور دوائی ہے یا بغیر دوائی کے پانی ہے. تو احتیاط کے طور پر اس کو ٹک کر دیں تو اب مکمل ہے. یہ ایک طرف رکھی گئی شیشی. اس طرح پہلے لیکوڈ شیشیاں بنا لیں. میٹھے کے لیے میٹھے کی گولیاں عموماً تو مہیا غالباً نہیں ہوتی افریقہ میں، لیکن ہم نے میٹھے کی گولیاں بنانے اور پلاسٹک کی شیشیاں بنانے کے لیے افریقہ میں انتظام کیا، غانا میں انتظام کیا ہے. غانا والے